हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। तो ये व्लॉग है दिवाली का और मैं आई हुई हूँ देवता पूजने के लिए गांव में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम देवता पूजने के लिए खेतों पर जा रहे हैं। तो जो हमारे देवता हैं वो खेतों पर है। तो ये देखिए काफ़ी खाली खेत है जिनमें गेहूँ बो चुके हैं। और यहाँ पे हम बरहा बोलते हैं इनको, जो एक थोड़ा छोटा सा रोड होता है खेतों के बीच में से, उसी में से निकल निकल के जा रहे हैं। और ये आसपास अभी गेहूँ बो चुके हैं। तो सर्दियों का हल्का फुल्का मौसम आ जाता है दिवाली के बाद। तो बस ये मैं आपको आसपास का थोड़ा सा खेत दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि मेरा गांव कैसा है, यानी मेरी ससुराल कैसी है। आगे जा रहे हैं मिश्का, टूटू और इसके पापा और इनके ताऊ के बेटे हैं, उनके बच्चे हैं साथ में। और कुछ क्लिप मैंने टूटू से बोला था लेने के लिए। तो टूटू यहाँ पे फिर वीडियो शूट कर रहा है व्लॉग के लिए। और ये देखिए ये आसपास के हमारे यहाँ के खेत है। तो ग्रेटर नोएडा में है मेरी ससुराल। सॉरी, मैं ससुराल का नाम नहीं बता सकती हूँ। और यहाँ हमारे दो देवता है, एक तो हमारे खेतों पे है, एक हमारे देवता थोड़े से दूर पड़ते हैं। तो पहले हम जो दूर पड़ते हैं उनके उनके यहाँ पे जा रहे हैं। और काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैं और आरती बात करते हुए जा रहे थे सबसे पीछे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है गांव में जैसे कि हम शहर में रहते हैं तो यहाँ पे खुलापन नहीं है। और गांव में जैसे होली दिवाली जाते हैं तो बहुत अच्छा हमको फील होता है। और मैं हर साल आती हूँ। और कभी कभी जैसे कि मेरा थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है होली दिवाली, तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन हम आते ज़रूर है होली दिवाली। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पीछे हूँ क्योंकि मैं और आरती बात कर रहे थे और टूटू ही ये आसपास की सारी क्लिप ले रहा है। तो चलिए देवताओं के पास चलते हैं। यहाँ पे मैं और आरती करने लगे हैं पूजा। और यहाँ पे पहले हम जोत जलाएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हमारे गुजरों में होली दिवाली पर देवताओं को बहुत मानते हैं, मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन होली दिवाली पर ख़ास तौर पर देवताओं की पूजा होती है। तो बहुत से लोग जो गांव से बाहर रहते हैं वो अपने गांव आते हैं देवताओं की पूजा करने के लिए। तो आरती भी बाहर रहती है ग्रेटर नोएडा में और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो हम लोग भी होली दिवाली देवताओं की पूजा करने ज़रूर आते हैं। इसी बहाने से हम आपस में भी मिल लेते हैं। मेरी और आरती की बहुत अच्छी दोस्ती है और लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में।
तो हम दोनों फिर मतलब बहुत खुश होते हैं आपस में बात करके, और बस गांव भी आ जाते हैं, मतलब थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है, और देवताओं की भी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हम दोनों कर रहे हैं देवताओं की पूजा, और ये दोनों भाई खड़े हुए हैं पीछे। ये वैसे ही अपनी आपस की बातें कर रहे थे, और बच्चे भी आपस में खेल रहे थे। पिछला जब वो था फिर से कितने मजे आते थे। जब दिवाली होती है इन्हीं की तो दावत हो जाती है। किनकी? अरे इन चींटियों की बहुत प्रसाद नहीं मिलता। देखो उधर 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 चुपकी हुई है, देखे मुझे अपने साथ ले जाओ। शंख यार ले जाने का मन कर रहा है ना। बजेगा नहीं। देखेगी बिल्कुल नीचे चींटी से मत डर। हाँ ऐसे तो कर रहा हूँ, ऊपर में आगे तो चुप बैठ जा, पीछे हो जा बेटा, चुपचाप। बाबा बीबी मम्मी पापा बहुत काम करवाते हैं तेरे से सब। ये कह रही कौन सा खेत है? आलू। जैसे मैं पिछली बार भूल गई। फिर कह रही मेरे फेवरेट। मामा ये स्पिनच होगी नहीं शायद से, मैं जानता नहीं स्पिनच क्या है। ऑनियन होगा। तो बस अभी हम आ गए हैं देवताओं पे, और वो जो पहले गए थे वो थे बड़े देवता, और यहाँ पे हम जो हमारे अपने भी देवता हैं उनके पास आए हैं। यहाँ पे हम पूजा करेंगे, और ये सारा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है खेत। तो अभी आपको दिखाऊंगी।
अच्छा अच्छा खाए कैसा है कड़वा अच्छा इससे ना हम कलर बनाते थे अपने पढ़ाई के लिए, इस फ्रूट से। देख, हाँ ये देख, यू नो योर फादर इज वेरी टैलेंटेड। जो हमारा कलम पेन बनाते थे ना, जैसे कृष्णा भगवान वो कुछ लिखते थे, इसी फ्रूट से बनता था। इंक वाला पेड़ नहीं देता, और इसे खाते भी हैं। तुमसे टैलेंटेड तुम्हारे बाप खड़े और हमसे टैलेंटेड हमारे बाप खड़े हुए। हाँ तो खा लियो भी रुकते घुमा 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 एक बार घुमा इसको, केबल टूट जाएगा। इधर से खींचो, हाँ हाँ हाँ। इसे ना ऐसे उछाल उछाल के करो भाई इधर को। ओ ओ वो ना यार कुछ भी, ये ऐसे ही है। चल तू नहीं लौट जा, तो आलू पूरे ना, आलू खा ले फिर नहीं होगा ना बे ऐसे दो लगे दो, एक यहाँ एक वहाँ। बेटा मेरे पास अच्छे से दियो बेस्ट ऑफ लक ये ओ यस एक सेकंड जब खेलना आउट हो जाना मुझे। फिर से शुरू करो। देख मुझे देख और सब करना है। जल्दी लगाओ फिल्टर, तू भी लग जा। तुम कैमरे में आ रहे हो। ये बच गया। सुनो सुन जैसे ना मैं क्रिकेट खेल रहे असली वाला और मैं शूट कर रही हूँ उस पे डालने के लिए टीवी में है। तो
फ्रेंड्स बस अभी खाना वाना सारा हो गया है और अब हम निकलने वाले हैं घर। तो मैंने सोचा कि घर निकलने से पहले आपको अपने गांव का, ये मेरी ससुराल है, तो ये जो हमारा गांव का घर है वो दिखा देती हूँ। तो ये जहाँ पे आरती खड़ी हुई है उधर की साइड ताऊ जी का घर है, मेरे हस्बैंड के ताऊ जी का। ये सब आप देख रहे हो, ये हमारा घर है और यहाँ पे रहते नहीं हैं हम लोग, तो बस इसलिए थोड़ा सा ऐसे है। और इधर की साइड ताई जी बोती है सब्जियाँ और इस टाइम मैं जल्दी में हूँ, तो बस इस वजह से मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। और ये बाथरूम है, ये किचन है और यहाँ पे ये बरामदा बोलते हैं, ये बरामदा है और ये कमरे हैं जो बंद हैं। और अंदर भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े घर है, लेकिन ये मतलब बहुत पुराना घर है हमारा। हम दिल्ली में रहते हैं सभी, तो कभी सोचा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हम आएंगे। तो अगर आते हैं तो देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैंने सोचा चलो आज आपको अपना घर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं निकलती हूँ, जाऊँगी मौसी के यहाँ पे, उनके अहोई करवा चौथ के सूट भी देने हैं, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी लग जाएगा, फिर घर निकलेंगे क्योंकि शाम की करनी है पूजा। यहाँ पे हम आ गए हैं मौसी के घर पर और ये मौसी की बेटी हैं, तो ये बना रही थी रंगोली। बहुत प्यारी रंगोली बनाती है जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।